हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 13 मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड सभी फार्मूलेज जो है अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सभी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, सभी फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी सॉल्यूशन होगा आसानी से, वरना फिर दिक्कत होगा। फार्मूला याद रहना चाहिए। तो हम लोग आज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, है ना। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, बोल रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब्स है जिसका वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट टू एंड, दोनों का एंड जो है एक दूसरे से जोड़ा गया है, जो फिगर यहाँ हम दिखा रहे हैं सेकेंड नंबर में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब दो क्यूब को आपस में जोड़ा जाता है तो वो उसका रिजल्ट जो होगा एक क्यूबॉइड की तरह हो जाएगा, क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाएगा। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमको निकालना है। सरफेस एरिया ओनली लिखा हुआ सरफेस एरिया, दैट इज सरफेस एरिया दो तरह का होता है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया। तो ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ रहे तो समझ जाना है कि हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या है ना 64 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है, इसीलिए 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो हमको निकालना है क्यूब का सब साइड्स आपस में ए होता है, मतलब इक्वल होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट सब जो है सबको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सबसे पहले हमको सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको साइड ज़रूरी है, तो साइड निकाल लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, है ना। तो सबसे पहले हमको इसका साइड निकाल लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या फॉर्मूला, ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। इधर से क्यूब हटाएं तो RHS में क्यूब रूट चढ़ा। अब 64 जो है किसका क्यूब होता है ना, 4 को लिख सकते हैं हम लोग, 64 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4 बाहर, यहाँ से सेंटीमीटर बाहर। जब क्यूब रूट है तो 3, जब तक 3 नहीं बनाएगा, 3 ट्रिपलेट बनाएगा तभी वो रूट से बाहर आएगा। तो ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सो रिजल्टिंग क्यूबॉइड इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए दो क्यूब को आपस में जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ ए था उसका साइड और ए के, तो ए इंटू ए मतलब लेंथ जो है, लेंथ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए का वैल्यू 4 आया तो 4 + 4 8, बट ब्रेथ 4 ही रहेगा और हाइट भी 4 रहेगा। लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बट ब्रेथ क्या होगा, इसका ब्रेथ ए है तो ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी ए है तो h इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड
इस क्यूबॉइड का रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है ना, 2 × LB + BH + LH। वैल्यू पुट करते हैं 2 × LB, L × B, L का वैल्यू 8 है, B का 4 है, तो 8 × 4, BH 4 × 4, LH 8 × 4, और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर में, ठीक है। 2 × 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अंदर वाला सभी वैल्यू को ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए 2 × LB + BH + LH। नाउ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल जो है एक होलो हेमिस्फीयर से बना हुआ है। हेमिस्फीयर मतलब जो कटोरा का जो आधा भाग जो होता है, जो कटोरा हम लोग देखते हैं, हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल है। और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स, ये जो वेसल्स बना हुआ है इसका टोटल हाइट दे दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया मतलब इसका CSA निकालना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरा वेसल्स का इनर सरफेस एरिया निकल के तैयार हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, डायमीटर इज हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, जिसको D से डिनोट करते हैं, वो दिया कितना है ना 14 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में बोला है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, ये जो है होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर जो है होलो सिलेंडर को माउंट किया गया है, मतलब रखा गया है। तो अगर स्फीयर जो होलो हेमिस्फीयर है इसका अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सिलेंडर उसके ऊपर रखा गया होगा उसका भी डायमीटर 14 ही होगा, 14 सेंटीमीटर ही होगा। इसीलिए लिख दिए डायमीटर, सॉरी डायमीटर ऑफ होगा, इज नहीं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, रेडियस को R से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर, देयरफॉर 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना होके तैयार हो जाएगा ना 7 सेंटीमीटर। रेडियस ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये हेमिस्फीयर है तो 7 सेंटीमीटर ये रेडियस है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ऊपर में भी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हेमिस्फीयर का अगर हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो स्फीयर का जो है, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं सिलेंडर, इसका हाइट कितना होगा ना 13। पूरा में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो हाइट अब क्या निकल के तैयार हो जाएगा ना, हाइट ऑफ सिलेंडर। Therefore height of सिलेंडर, हाइट को H से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होगा ना, पूरा जो है पूरा वेसल्स का हाइट है आपका 13, तो 13 सेंटीमीटर में अगर 7 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर किसका हाइट ना, हेमिस्फीयर का हाइट माइनस कर देते हैं, तो बचेगा किसका हाइट ना, ओनली बचेगा
आपका जो है सिलेंडर का हाइट। 13 में 7 माइनस तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा ना, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है ना, 2πRH। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसीलिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जो है सारा फॉर्मूला है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 2πRH और CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा ना, 2πr²। दोनों से हमको कॉमन क्या मिलेगा ना, 2πr दोनों में है, 2πr ले लिए कॉमन, बचा क्या ना H प्लस R। और पाई तो अनलेस है, पाई जब तक कुछ बोला नहीं जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। 2 इंटू 22/7 इंटू R, रेडियस का वैल्यू कितना है ना 7 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना है ना, हाइट है 6 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसल आउट, 22 टू जा 44 सेंटीमीटर इंटू 6 और 7, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। और 44 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 572 आता है सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि भाई आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको हमसे कुछ हेल्प मिल रहा है। अगर हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, उससे मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में आगे और अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब दोस्तों तक पहुंचाएं क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसके बाद वाले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।